हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, बाकेलाल और जादूगर जान फूक। संजय गुप्ता पेश करते हैं जादूगर जान फूक, हास्य सम्राट बाकेलाल का हास्य कॉमिक विशेषांक। हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन, चित्रांकन बेदी, लेखक तरुण कुमार वाई, संपादन मनीष गुप्ता। मुझे राजा की पोशाक पहने देखकर चौंक गए ना, परंतु मुझे देखकर ये ना समझना कि मैं विशालगढ़ का राजा बन गया। दरअसल राजा विक्रम सिंह के खराब ग्रहों को टालने के लिए राज ज्योतिषी के कहने पर मुझे आज राजा बनकर वन का भ्रमण करना है और वन में खड़े होकर सबको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बताना है कि भाई पेड़ों, मैं हूँ विशालगढ़ का राजा। भाई झाड़ियों, मैं हूँ विशालगढ़ का राजा। भाई नदियों, मैं हूँ विशालगढ़ का राजा। भाई कंकड़ पत्थरों, मैं हूँ विशालगढ़ का राजा। भाई पशु और पक्षियों, कीड़ों और मकोड़ों, मैं हूँ विशालगढ़ का राजा। सबसे कह दिया। अब वन में मिलने वाले किसी व्यक्ति से भी मुझे यही कहना है, और वो व्यक्ति मैं हूँ। भाई वन में मिलने वाले इंसान, मैं हूँ विशालगढ़ का राजा। और मैं हूँ जादूगर जान फूक। मुझे अपनी जादुई शक्तियाँ बढ़ाने के लिए विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह की ही खोज थी, ताकि मैं उसका अंत कर सकूं। अंत? बाकेलाल रथ से नीचे उतर आया। मगर मैंने तो सुना था कि राजा विक्रम सिंह बहुत ताकतवर और भारी भरकम इंसान है। तू तो कीकड़ी है। हाँ, क्योंकि मैं विक्रम सिंह नहीं बाकेलाल हूँ, पर यह बात आज संध्या तक मैं किसी से कह नहीं सकता। पर तू चाहे भारी भरकम हो या कीकड़ी, मुझे अपना काम तो पूरा करना ही है। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुझे खत्म करके रहूँगा राजा विक्रम सिंह, और ये है तेरी मौत, जिसका नाम मैं रखता हूँ कंकाडू। ये चट्टान तो जीवित तो उठी है। हाँ, तुझे मुर्दा बनाने के लिए ही मैं जिंदा हुआ हूँ। इसकी फूंक के साथ कंकड़ निकलकर मुझसे टकरा रहे हैं। बाकेलाल दौड़कर रथ पर चढ़ गया। कोचवान, रथ दौड़ा। महाराज, क्या आप पीठ दिखाकर भाग जाना चाहते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे क्षमा करना, पर लात मारकर आपको रथ से गिराना जरूरी है। तड़ाक! मैं तो पीठ दिखाकर भाग सकता हूँ, क्योंकि मैं तो कोचवान हूँ। रथ में सवार राजा तक को मैं अपनी पीठ ही दिखाता हूँ। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। अरे कमबख्त, रुक जा। थोड़ी देर और रुक जाता तो तेरा शव भी ले जाता, मगर अब इसे चील कौए या गीदड़ खाएंगे। आ अपना पाँव हटा ले कंकाड़ू, मेरी टांग की हड्डियाँ टूट जाएंगी। बाकेलाल के हाथ लगा पत्थर जो उसने कंकाड़ू पर खींच मारा। तड़ाक! पत्थर से पत्थर को चोट नहीं लगती, और अब मैं तुझे उठाकर 5 बार अपने ऊपर फेंकूंगा, क्योंकि तेरी मृत्यु ऐसी ही होनी है। ये उछाला मैंने तुझे पहली बार। बाकेलाल कंकाड़ू से आकर टकराया। तड़ाक! जादूगर जान फूक के मुंह से भी निकली करा। ये उछाला मैंने तुझे दूसरी बार अपने ऊपर। ये टकराई तेरी खोपड़ी मेरी खोपड़ी से दूसरी बार। बाके! जादूगर जान फूक के मुंह से भी निकली करा। ये उछाला मैंने तुझे तीसरी बार अपनी खोपड़ी के ऊपर। तड़ाक! जादूगर जान फूक के भी मुंह से निकली तीसरी करा। ये क्या हो रहा है? मेरे मुंह से बार बार क्यों निकल रही है? कंकाड़ू ने बाकी को उछाला आखिरी बार। यह आखिरी बार है। अब तू सीधा नीचे गिरेगा और फिर कभी नहीं उठेगा। अरे ये क्या? तेरी सांस तो अभी तक चल रही है, तो मरा क्यों नहीं? आए, ये करा किसके गले से निकली? करा की दिशा में देखते ही कंकाड़ू चौंक पड़ा। ये क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। स्वामी, ये आपको क्या हुआ? मैं पंजटू हो गया, यानी 5 टुकड़े। नहीं, तू विशालगढ़ का राजा नहीं हो सकता। अगर तू राजा होता तो तेरी ये हालत ना होती। पता तू कौन है? संध्या हो चुकी है, इसलिए अब मैं बता सकता हूँ कि मैं बाकेलाल हूँ। फिर बाकेलाल उसे सब कुछ बताता चला गया। हाय, और मैं समझा कि राजा तू ही है, इसलिए मैंने कंकाड़ू को तुझे मारने भेज दिया, जो कि हकीकत का पता चलते ही फिर से चट्टान में बदल गया है। मुझे दुख अपनी चोटों का नहीं है जानफूक, मुझे तो इस बात का दुख है कि तूने राजा के भ्रम में मुझे मारने की चेष्टा की। अगर मुझे पता होता कि वन में तुम विक्रम सिंह की जान लेने आए हुए हो, तो मैं राजा विक्रम सिंह को यहाँ अवश्य भेजता। पर हाय री मेरी फूटी किस्मत, तुम्हारी राजा से क्या दुश्मनी है? बाकेलाल ने राजा से अपनी शत्रुता भी बता दी। वाह, ये तो खुशी की बात है। तुम्हारी शत्रुता मेरे लिए लाभकारी है, अन्यथा मैं तो आज मर ही जाता। मेरी राजा से शत्रुता तुम्हारे लिए लाभकारी कैसे है?
क्योंकि उसकी मृत्यु के बिना अब मेरा पंजटू हो चुका शरीर जुड़ नहीं सकता। बाकीलाल, तू राजा के सबसे पास रहता है, तू मुझे उसकी दिनचर्या बताना। उसकी दिनचर्या को सामने रखकर मैं उस पर करूँगा जादुई शक्तियों के हमले। बाकीलाल, वो देख, अगर तूने मेरी मदद ना की तो कटौती नामक के कीड़े तेरे शरीर पर चढ़ने शुरू हो जाएंगे और काट काट कर तेरा बुरा हाल कर देंगे। नहीं, मुझे तो मदद करने में लाभ है, क्योंकि तुम्हारी मदद करके मेरा शत्रु भी तो मेरे मार्ग से हट जाएगा और मैं असली राजा बन जाऊंगा। तो फिर जल्दी कर, सबसे पहले मुझे कल भोर की दिनचर्या बताना शुरू कर, ताकि मैं उसके मुताबिक ही जादुई शक्ति का निर्माण कर सकूं। बताता हूँ। सुबह उठते ही राजा सबसे पहले भगवान का नाम लेता है, जय शंकर की। ये बेकार की बात है। उसके बाद राजा क्या करता है? उसके बाद राजा लोटा लेकर नित्यक्रम कक्ष में चला जाता है, फिर 2 घंटे वहीं रहता है। छी छी, ये बात बताने की क्या ज़रूरत थी। फिर राजा बाहर आकर दातुन कुल्ला करता है। फिर राजा क्या करता है? उसके बाद राजा मेरे साथ जाता है और स्नान करता है, छप छप छपाक। इतना सुनते ही जादूगर का चेहरा प्रसन्नता से दमक उठा। बस बस, मेरी योजना बन गई। तुम सिर्फ इतना ध्यान रखना कि राजा कल प्रातः अपनी बावड़ी जाने का नियम भंग ना करने पाए। ठीक है, अब तो मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो जहां मैं ठंड या बरसात से बचा रहूं। ठीक है, पास ही एक शेर की गुफा है, मैं तुम्हें वहां पहुंचा देता हूँ। घबराओ नहीं, गुफा का शेर अब मेरे डर से वहां नहीं रहता। अगले दिन। बाकीलाल, आज तुमने मुझे कुल्ला भी नहीं करने दिया। अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी महाराज। मेरा मतलब है महाराज कि कुल्ला तो बावड़ी पर भी तो हो सकता है। बाकीलाल राजा विक्रम को लेकर बावड़ी ले पहुंचा। पता नहीं जादूगर बावड़ी में राजा को किस तरह समाप्त करेगा। चलिए महाराज, बावड़ी आ गई, जल्दी से बस उतार कर जाकर स्नान कर लीजिए। हाँ बाकीलाल, जब तक मैं नहा ना लूँ मुझे दूसरे के शरीर से घिन आती रहती है। अच्छा बाकीलाल, मैं स्नान करने चला। मैले वस्त्र रथ में रखकर मेरे धुले हुए दूसरे वस्त्र निकाल कर रखना। मैं सफ़ेद वस्त्र साथ लेकर आया हूँ, मेरा मतलब कफन। विक्रम सिंह बावड़ी के निकट पहुंचा ही था कि यहाँ तो शेर है। बाकीलाल, यहाँ शेर है, मुझे बचाओ, मेरी तलवार फेंको। बावड़ी में शेर कहाँ से हमारा? अगर मुच्छड़ को शेर खा गया तो जादूगर के कीड़े मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुच्छड़ की मृत्यु जादूगर की योजना से होनी चाहिए। बाकीलाल बचाओ, ये अपने होठों पर जीभ फेर रहा है। मुझे मुच्छड़ को बचाना ही होगा, लेकिन मैं क्या करूं? विक्रम सिंह का बुरा हाल था। बाकीलाल, कुछ नहीं कर रहा, अब तो एक ही रास्ता है, ईश्वर का ध्यान करूं। हे शेरा वाली माता, मेरी जिंदगी की नैया की पतवार अब तुम्हारे हाथों में है। बाकीलाल को शेर से महाराज को बचाने की तरकीब सूझ गई थी। अब इसके अलावा मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। अबे घोड़ू, ये हमें क्यों खोल रहा है रथ से? मुझे लगता है ये हमें शेर के आगे डालेगा। इधर विक्रम सिंह ने अपनी आंखें खोली। अरे ये क्या, ये तो शेर भी प्रार्थना कर रहा है। ठीक उसी समय शेर ने भी आंखें खोल दी। शेर की प्रार्थना खत्म हो गई। ये शेर तो धार्मिक है, मैं इससे खामखा ही डर रहा था। ये खाने वाला शेर नहीं है। तेरी प्रार्थना पूरी हो गई? हाँ हो गई। ओह, ये तो बोलता भी है। तेरी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दे। आखिरी इच्छा? क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं तुझे खाने वाला हूँ। लेकिन मगर परंतु किंतु तुम तो बड़े धार्मिक शेर हो, अभी अभी तुम हाथ जोड़कर प्रार्थना भी कर रहे थे। हाँ, क्योंकि मैं भोजन करने से पहले भगवान का नाम अवश्य लेता हूँ, और मेरा भोजन तुम हो। क्या मर गए और मैं इसे धार्मिक समझ रहा था। अब मैं और सब्र नहीं कर सकता, भूख के कारण मेरे पेट में खलबली मच रही है। इधर बांकेलाल राजा विक्रम सिंह को बचाने के लिए कमर कस चुका था। ये रथ सीढ़ियों से लुढ़क कर सीधा जाकर शेर से टकराएगा। इतना समय राजा विक्रम सिंह के लिए काफ़ी था। अब इससे पहले कि ये घायल शेर उठकर मुझ पर आक्रमण करे, मैं इसे पानी में डुबोकर यमलोक पहुंचा देता हूँ। विक्रम सिंह ने सिंह को उठाकर बावड़ी में लटका दिया। छपाक! अब तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी बच्चू। ये शेर अब कोई हरकत नहीं कर रहा। ये शेर मर चुका है महाराज, इसे छोड़ दें। ओह बाकीलाल, तुमने सही वक्त पर अकलमंदी दिखाकर रथ को शेर पर लुढ़का दिया, अन्यथा मैं अब तक सिंह के पेट में चला गया होता। विक्रम सिंह ने सिंह की पूंछ छोड़ दी। मगर जादूगर जान फूक ने यहाँ कौन सा जाल बिछाया मुच्छड़ को मारने के लिए? अच्छा बाकीलाल, अब स्नान करने का समय तो निकल गया, मैं मुंह हाथ ही धो लेता हूँ। अरे ये क्या, शेर तैर कैसे रहा है? शेर को डूब जाना चाहिए था, और ये शेर तो घास फूस का भरा नकली शेर लग रहा है, किंतु थोड़ी देर पहले तो ये बिल्कुल असली शेर था। असली शेर मरते ही नकली कैसे हो गया? पता नहीं क्या रहस्य है। बाकीलाल, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। कहीं यही तो नहीं थी जादूगर की राजा को मारने की योजना? महाराज को वापस महल छोड़कर बाकीलाल वापस वन की ओर लौट पड़ा। जल्दी से जादूगर के पास पहुंचकर उससे असलियत पता करनी होगी। शीघ्र ही बाकीलाल उस गुफा में जा पहुंचा। जादूगर जान फूक, तुम कहाँ हो? तभी तड़ाक था।
आ मरा। ये तो जादूगरी मेरी पिटाई कर रहा है। धाक धाक। मुझे क्यों मार रहे हो जादूगर जान फूक? क्योंकि तूने मेरा सारा खेल खराब कर दिया, वरना इस वक्त राजा मर चुका होता और मेरे शरीर के सभी अंग जुड़ चुके होते। मैंने क्या किया? तूने बिना घोड़ों के रथ को मेरे शेर पर ढकेल दिया। बिना घोड़े के रथ की टक्कर से उस शेर की मृत्यु होनी थी, और यह सब तेरे ही कारण हुआ। अन्यथा इस वक्त राजा शेर के पेट में हजम हो रहा होता। तड़ाक तड़ाक। मुझसे भूल हो गई। मैं समझा कि शेर तुम्हारे राजा को मारने की योजना के बीच में आकर अपनी टांग अड़ा रहा है, इसलिए मैं उसे रास्ते से हटाना चाहता था। जादूगर को बाकेलाल को छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि अगर तुझे मार दिया तो फिर मुझे राजा की दिनचर्या कौन बताएगा। शुक्र है जान बची, मगर मेरी समझ में ये नहीं आया कि असली शेर मरते ही नकली कैसे बन गया, क्योंकि वह नकली शेर ही था। किसी ने शेर की खाल में भूस भरकर उसे वन में फेंक दिया था, मगर मैंने उसमें जान फूंक कर उसे जीवित कर दिया था, जैसे मैंने उस चट्टान को कंकाड़ू में बदल दिया था। और यही मेरी ताकत है बाकेलाल, जिसे मैं और बढ़ाना चाहता हूँ। अभी मैं निर्जीव वस्तुओं में ही जान फूंक सकता हूँ, किंतु मैं मृत प्राणियों को भी जीवित करना चाहता हूँ। मगर अब तुम राजा को कैसे मारोगे, ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बताने से उस जादुई शक्ति का असर समाप्त हो जाता है। प्रथम प्रहार की योजना व्यर्थ चली गई। बाकेलाल, अब तू मुझे राजा की आज प्रथम प्रहर के बाद की दिनचर्या के विषय में बताएगा, वरना वो देख, कटौती नामक कीड़े तुझे अपना भोजन बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। बताता हूँ। अब महल पहुंचकर राजा नाश्ता कर रहा होगा। नाश्ते के बाद राजा मल्लोत्सव में भाग लेने के लिए मल्ल वस्त्र पहनेगा। मल्लोत्सव ये क्या होता है? मल्लोत्सव में विभिन्न राज्यों के नामी गिरामी शक्तिशाली ताकतवर व भारी भरकम योद्धा हिस्सा लेते हैं। एक योद्धा दूसरे को उठाकर तब तक पटकता है जब तक कि वो मूर्छित नहीं हो जाता। इस बार इस मल्लोत्सव की विशेष बात यह है कि महाराज स्वयं भी इसमें हिस्सा लेंगे। बस मेरी योजना बन गई। अब तुम जाओ और मेरा कमाल देखो। ठीक है, मैं जाता हूँ। अगले दिन महाराज, मल्लोत्सव में भाग लेने के लिए सभी योद्धा पधार चुके हैं, केवल आपकी प्रतीक्षा है। हम वस्त्र बदल कर अभी आते हैं, थोड़ी देर में। बाकेलाल, इन वस्त्रों में मैं कैसा दिखता हूँ? बहुत अच्छे महाराज, मेरे विचार में तो आपको राजदरबार में भी यही वस्त्र पहनकर जाना चाहिए। अब विलंब नहीं करना चाहिए और मल्लोत्सव स्थल की ओर चलना चाहिए। आज पिताश्री के हाथों मल्ल योद्धाओं की खैर नहीं, और जादूगर जानफूक के हाथों मुच्छड़ मनूस की। मल्लोत्सव आरंभ हुआ। महाराज की तोंद की टक्कर से ही वह मल्ल योद्धा दूर जा गिरा। दो मल्ल योद्धा मिलकर भी महाराज को हिला तक नहीं पा रहे हैं। मोटे को हिलाने वाला शीघ्र ही आएगा। महाराज के धक्के से दोनों योद्धा दूर जा गिरे। बोलो महाराज विक्रम सिंह की जय। ये भी गया। लगता है कोई भी हमारे महाराज का मुकाबला नहीं कर पाएगा। यह जादूगर जान फूक का चक्कर कब चलेगा और कब मरेगा मोटा। बोलो महाराज विक्रम सिंह जिंदाबाद, विक्रम सिंह मुर्दाबाद। तूने सबको चित्त कर दिया राजा, पर अब फूंकपुरी का योद्धा हाथापाई तुझे चित्त करेगा। फूंकपुरी का योद्धा, इसका मतलब इसे जादूगर जान फूक नहीं भेजा है। वाह, अब आएगा मल्लो का मज़ा। राजा, अब तू और कुछ नहीं खाएगा सिवाय पटकियों के। वो मारा, वो मारा, हाँ था, वो मारा, था, वो मारा। राजा, मुझे पता है कि तेरा शरीर बड़ा गद्देदार है, परंतु जब तक मैं जो चित्त नहीं कर दूंगा, पटकियाँ खिलाना बंद नहीं करूंगा। था, वो मारा पापड़ वाले को। लेकिन तभी ये मेरा शिकार है, इसे मैं चित्त करूंगा, और मेरा नाम है कोट गोदाम। इससे पहले कि ये कोट गोदाम कोई गड़बड़ कर दे, मुझे कुछ करना होगा। सेनापति, काट गोदाम को पकड़ लो। मैं अभी सैनिकों को आदेश देता हूँ, क्योंकि काट गोदाम मल्लोत्सव में व्यवधान पैदा कर रहा है। सेनापति सैनिकों को लेकर जा बजा अखाड़े में। सैनिकों, पकड़ लो काट गोदाम को। मुझे पकड़ना तुम्हारे बस का रोग नहीं, इसकी लात तो लकड़ी की तरह सख्त है। सेनापति क्रोध से फुफकारता आगे बढ़ा। तेरी मृत्यु मेरे हाथों होगी दुष्ट। खचकाट। तलवार मुझे नहीं मार सकती। हे सैनिक भी इसे नहीं पकड़ पाए, पर मैं तुझे पटकियां मार सकता हूं। था, और मैं तुझे अपने पांव पर रखकर उछाल सकता हूं। सैनिकों, इस पर भाले बरसाओ। मुझे भाले कौन मार रहा है? खट खट खट। अपने भाले वापस लो। ये काट गोदाम सारी योजना की टांग तोड़े दे रहा है, अन्यथा हाथापाई अब तक मुच्छड़ की मूंछा उखाड़ चुका होता। ओह कुल्हाड़ी। बाकेलाल ने गुस्से में भरकर वह कुल्हाड़ी उस व्यक्ति से ली, और इस कुल्हाड़ी के एक ही बार से काट गोदाम का सिर धड़ से जुदा कर दूंगा। इधर काट गोदाम और हाथापाई में भीषण जंग मच गई थी। मेरा शिकार मैं ही करूंगा। अगर महाराज को मैंने चित्त नहीं किया तो मेरा नाम पूरी ही मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक इसी पल बाकेलाल वहाँ पहुँचा, और अपनी योजना को मैं मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। कटा।
ये क्या किया? मैं तो जादूगर जान फूक के कहने पर राजा को मारने आया था और तूने मुझ पर कुल्हाड़ी का प्रहार कर दिया। तुझे कैसे पता चला कि मेरी मृत्यु कुल्हाड़ी के प्रहार से होगी? काठ गोदाम के मुंह से ये सब बातें सुनकर बाकेलाल को तो जैसे काठ मार गया। क्या? तो क्या काठ गोदाम को जादूगर जान फूक ने भेजा था? मगर मैं तो हाथापाई को जादूगर का आदमी समझ रहा था। अरे ये काठ गोदाम तो लकड़ी में बदल गया। बाकेलाल, तुम्हारे कारण महाराज की जान बच गई। बेड़ा गर्क हो गया। बाकेलाल, देख पुच्ची, अगर तू उस पर कुल्हाड़ी का प्रहार न करता तो वो मुझे खत्म कर देता। बाकेलाल जी, एक पुच्ची मुझे भी देना, क्योंकि जादूगर का दूध काठ गोदाम तो मुझे भी मार डालता, पर तुमने ठीक समय पर मेरी भी जान बचा ली। महाराज, मैंने आपका बड़ा नाम सुना था। मैं अपने राज्य से आपको पराजित करने की इच्छा लेकर आया था, किंतु जिस भूमि पर मुझे प्राणदान मिला वहाँ मैं मल्ल युद्ध कभी नहीं करूँगा। मैं चला। बोलो महाराज विक्रम सिंह की जय। काठ गोदाम को ले जाकर चूल्हे में झोंक दो। बेड़ा गर्क सत्यानाश। बाकेलाल दौड़ पड़ा गुफा की ओर। मुझे फौरन जादूगर के पास पहुंचना चाहिए, मगर गुफा में प्रवेश के साथ ही बाकेलाल, मैं हूँ घसियारा, मैं तेरे शरीर पर लिपट जाऊंगा। मगर क्यों? ये बताने की मुझे आज्ञा नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिपटने से क्या होगा? मैं घास का बनाऊँ? मेरे शरीर में घास में वास करने वाले विषैले जीव जंतु भी रहते हैं, जैसे सांप, बिच्छू और कान खजूरे। बाकेलाल, जैसे ही इनमें से कोई जीव जंतु तुझे एक बार काट लेगा मैं तुझे छोड़ दूंगा। नहीं। भय से बाकेलाल के रोंगटे खड़े हो गए। एकाएक बाकेलाल जोर से चीख पड़ा, मुझे सांप ने डस लिया। अगर सांप तुझे डस लेता तो तू चीख भी ना पाता, क्योंकि मेरे शरीर में छिपा सांप अत्यंत जहरीला है। मुझे बिच्छू ने डस लिया। बिच्छू तो मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। फिर तुझे कैसे पता चला कि बिच्छू नहीं डसा है? मुझे कान खजूरा काट रहा है। ये भी झूठ, क्योंकि कान खजूरा सीधे कान में घुसकर कान को अंदर से खाता है। पर ये जीव मुझे कभी भी डस सकते हैं। मुझे छोड़ दो। जब तक कोई जीव जंतु डस या काट ना ले, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। घसियारे से छुटकारे की एक तरकीब हो सकती है। तू कहीं भी भाग ले, पर मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुझे मेरा पीछा तो अब छोड़ना ही पड़ेगा घसियारे। ओह, ये अश्व तो मुझे खाए जा रहा है। चपक चपक चपक। बाकेलाल का घोड़ा घसियारे को खा गया। घोड़ा घसियारे को खा गया, पर इसमें से तो ना सांप निकला, ना बिच्छू, ना कान खजूरा। इसका मतलब घास में ऐसा कोई भी विषैला जीव जंतु नहीं था। घसियारा केवल मुझे मूर्ख बना रहा था। बाकेलाल वापस गुफा में पहुंचा ही था कि हाँ, क्योंकि तुझे मैं सांप बिच्छू से कटवा दूंगा तो फिर मेरा काम कौन करेगा था। जादूगर जान फूक, तुमने मुझे घसियारे से क्यों डराया? क्योंकि तूने काठ गोदाम पर कुल्हाड़ी चलाकर सारा खेल चौपट कर दिया। तुझे उस पर कुल्हाड़ी चलाने की क्या जरूरत थी मूर्ख? अगर मुझे पता होता कि हाथापाई नहीं बल्कि काठ गोदाम तुम्हारा भेजा आदमी है तो मैं भला ऐसा क्यों करता? राजा के बच जाने से हानि तो मेरी ज़्यादा हुई है। चल अब रो मत और मुझे उसके आगे की दिनचर्या बता। क्या बताऊँ? हाथापाई ने मुच्छड़ को उठा कर फेंका था, जिससे उसका जोड़ जोड़ दर्द कर रहा है। आई! रानी स्वर्णलता उसके शरीर की सिकाई कर रही है। उम्मीद है कि 2 दिन तक वो शैया से उठने वाला नहीं। बस मेरी योजना बन गई। अब ध्यान से सुन। जादूगर ने जादू से पैदा की वो थैली। बाकेलाल, ले ये थैली, इसमें जादुई फूंक भरी है। इस थैली को उस समय शैया के पास खोल देना जब राजा शैया पर निंद्रा मगन हो। इनमें से निकली फूंक मेरा और तेरा काम पूरा कर देगी। ध्यान रखना, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ तो पहले भी कभी ना होती, पर मेरी फूटी किस्मत से गड़बड़ हो गई। बाकेलाल पहुंचा सीधा राजा के कक्ष में। अरे वाह, मुच्छड़ खर्राटे भर रहा है। आसपास कोई भी नहीं है। यही समय है जादुई फूंक की थैली खोलने का। बाकेलाल ने खोली जादुई फूंक की थैली। पर इससे होगा क्या? फूंक जो भी हो, मुझे तो अपने काम से मतलब है, जो कि अब पूरा होकर रहेगा। बाकेलाल चाचा ने आखिर सोते हुए पिताश्री पर वो कैसी थैली खोली है जिसमें से वायु निकली है? कुछ गड़बड़ ज़रूर है। विक्रम सिंह की शैया की ओर देखते ही मोहन सिंह को उस गड़बड़ का पता चल गया। अरे ये क्या? पिताश्री शैया की निबाड़ से बंधे पड़े हैं और शैया के चारों पाए जीवित होकर पिताश्री को उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं? मोहक सिंह दौड़ा। माताश्री, माताश्री! क्या बात है पुत्र मोहक? माताश्री, वो पिताश्री, जल्दी चलिए। क्या हुआ तेरे पिताश्री को? वो देखिए। हाय राम, तेरे पिताश्री का स्वर्गवास हो गया। मैं विधवा हो गई, तू अनाथ हो गया पुत्र। शोर शराबा सुनकर महल के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति वहां पहुंचे। अरे, महाराज का स्वर्गवास हो गया और हमें पता भी नहीं चला। चलो भाई, कम से कम महाराज को कंधा तो दे आए। बाकेलाल को इस स्वर्गवास का पता चला तो वो मारे प्रसन्नता के नाच ही पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को। बाकेलाल जी, आप महाराज की मृत्यु की सूचना पाकर प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? ओह, तो क्या मैं प्रसन्न हो रहा था? दरअसल मेरे दिमाग पर इस दुख भरी खबर का आघात पड़ा है। अब मैं प्रसन्न कैसे रहूँगा? चलो मुझे महाराज के अर्थी के पास ले चलो। मुझे पकड़ कर ले चलो, वरना शायद दुख के कारण मैं चक्कर खाकर गिर पड़ूंगा।
राजा की अर्थी महल से बाहर आ पहुंची थी। राम नाम सत्य है। वाह, जादुई थैली ने अपना काम कर ही दिया। हट जाओ, मुझे महाराज की अर्थी को कंधा देने दो। बाकीलाल रहने दो, तुमने महाराज की अर्थी को कंधा दिया तो कहीं तुम्हारी अर्थी को भी हमें कंधा ना देना पड़े। वैसे भी ये चारों मानव महाराज की अर्थी को किसी को भी कंधा नहीं देने दे रहे। पिताश्री, राम नाम सत्य है। राजा की मृत्यु और शव यात्रा का समाचार देखते ही देखते पूरे नगर में फैल गया। राजा की मृत्यु और शव यात्रा का समाचार देखते ही देखते पूरे नगर में फैल गया। क्या महाराज का स्वर्गवास हो गया? राम नाम सत्य है। चलो भाई, रोना शुरू करो। 1 2 3। वो आ रही है महाराज की शव यात्रा। पूरा विशालगढ़ी जैसे उमड़ पड़ा था राजा विक्रम सिंह की शव यात्रा में। हाय महाराज, हुड़प्पा दी की हो। महाराज पिछले हफ्ते कह रहे थे कि जब मेरा निधन होगा तो सेनापति भैया विशालगढ़ की भागदौड़ तू ही संभालना। हाय, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे संभालूंगा? राजा की तो फिक्र मत कर सेनापति, सॉरी, राज्य की तो फिक्र मत कर सेनापति, वो मैं संभाल लूंगा। फिलहाल तू जाकर शमशान में लकड़ियों का प्रबंध कर। और बाकेलाल कि ये कहते ही चारों पाए मानव वापस पाँव में बदल गए। ये क्या हुआ? ये चारों तो पाँव में बदल गए। राजा विक्रम सिंह भी उठ बैठा। अरे, मैं तो कक्ष में सोया था, मैं यहाँ कैसे आ गया? महाराज तो जीवित है। बेड़ा गर्क। और ये पूरा विशालगढ़ यहाँ क्यों एकत्रित है? ये तो आपके क्रियाक्रम के लिए एकत्रित है महाराज। क्रियाक्रम तो मेरी योजना का हो गया। बाकीलाल, ये सब क्या हो गया? पिताश्री, ये सब बाकीलाल चाचा के कारण ही तो हो रहा है। क्या मतलब? ये तू कह रहा है पुत्र? ये तू क्या कह रहा है पुत्र? जी हाँ माताश्री, मैंने बाकीलाल चाचा को पिताश्री पर कोई थैली खोलते हुए देखा था जिसमें से फुस्स की आवाज़ निकली थी। उसके बाद पिताश्री की शैया एकाएक जीवित होकर पिताश्री को उठाकर ले चली थी। यही बताने तो मैं आपके पास आया था। महाराज, जब मैंने आपकी मृत्यु का समाचार बाकीलाल जी को दिया था तो वो प्रसन्न होते थे। ओह बाकीलाल, कैसी थी वो थैली? वो महाराज, ठीक उसी पल पूरी धरती जैसे डगमगा उठी। ओह ये क्या? ये तो भूकंप है। भूकंप है, हमारे घर गिर रहे हैं। महारानी जी, महाराज को कसकर पकड़े रहें। शीघ्र ही भूकंप खत्म हो गया। ओह, हमारे घर गिर गए। अगर हम घरों में ही होते तो हम इन घरों में दबकर मारे जाते। बाकीलाल के कारण ही हम सबके प्राण बच सके, क्योंकि ना बाकीलाल महाराज की शैया के पास वो थैली खोलता और ना ही पाए जीवित होकर महाराज को ले जाते। ना हम महाराज को स्वर्गीय समझकर उनकी शव यात्रा में शामिल होते और ना ही हम बच पाते। बाकीलाल, क्या ये सच है? जी 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 जी, वो महाराज, मैं बस बाकीलाल कुछ मत कहो, मैं समझ गया, पुच्ची तो देनी ही पड़ेगी। बेड़ा गर्क। फिर जब सब महल में पहुंचे तो महाराज, वो देखिए, भूकंप के कारण छत से उखड़कर एक बड़ा पत्थर ठीक उसी स्थान पर गिरा है जहाँ आपकी शैया रखी थी। अगर वहाँ शैया होती तो आप उस पर सोए होते तो इस वक्त सच में स्वर्गवासी हो चुके होते। तुम ठीक कहते हो सेनापति। बाकीलाल, एक पुच्ची और देनी पड़ेगी। लेकिन समझ में ये नहीं आया कि पाया मानवों ने अपने काम बीच में ही क्यों रोक दिया। प्रधान मंत्री, हम भूकंप से हुई हानि की पूर्ति के लिए धन एकत्रित करेंगे और उसके लिए आयोजित करेंगे कठपुतली का खेल जिसमें सभी लोग दान देंगे। बाकीलाल को जाना ही पड़ा वापस जादूगर जानफूक की गुफा में। इस बार तो मैं उस कमबख्त जादूगर को पीटूंगा, क्योंकि पाया मानव वाली योजना उसी के कारण ही सारी गड़बड़ हुई है। अन्यथा आज भूकंप में पत्थर गिरने से मुच्छड़ मारा जाता। लेकिन गुफा में कदम रखते ही, ओ ये मुझ पर कीचड़ किसने उछाला? ये कीचड़ नहीं है बाकीलाल, ये काई और मैं हूँ काइयाँ। उफ! क्रोध में बिफरा हुआ बाकीलाल काइयाँ पर टूट पड़ा। काइयाँ के बच्चे, मुझे सब पता है कि जादूगर जानफूक ने गुफा की पत्थरों पर जमी काई में जान फूक कर तुझे जीवित किया, और मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे ऊपर तेरी ठोकरे का कोई असर नहीं होगा। लेकिन मैं काई मार मार कर तेरा थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। तुझसे निपटना मुझे आता है, मगर यहाँ गुफा गंदी हो जाएगी। तुझे मुझ पर काई फेंकनी है तो चला बाहर, तू कहीं भी जा, तुझे सिर से पाँव तक काई से नहलाए बिना नहीं छोड़ूंगा। लेकिन गुफा से बाहर आते ही, अरे ये क्या, मैं अकड़ रहा हूँ। तू अकड़ नहीं रहा, बल्कि सूर्य की तेज गर्मी में काई सूखने के बाद तेरी सारी अकड़ निकल रही है। बाकी की रही सही कसर मेरी ये लात निकाल देगी। तू जीत गया बाकीलाल। तड़ा! बाकीलाल ने अपने शरीर पर चढ़ी सूखी काई को झाड़ा और जैसे ही उसने पुनः गुफा में प्रवेश किया कि तभी था जादूगर जानफूक, इस घूंसे का निशाना तुम्हारा थोबड़ा होना चाहिए था। इसका निशाना सही है बाकीलाल, क्योंकि सारी गड़बड़ तुम्हारे कारण हुई है, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे पाए खुद ही निर्जीव हो गए थे। वो खुद निर्जीव नहीं हुए थे शैतान, बल्कि तूने जादुई फूक की काट वाले शब्द बोल दिए थे। याद कर, तूने कहा था कि शमशान में लकड़ियों का प्रबंध कर। बोल, कहा था या नहीं? हाँ, ये तो कहा था, पर मुझे क्या पता था कि ये जादू की काट है, अन्यथा मैं अपने होठ सी लेता। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने तेरी पिटाई करवाई भी और की भी।
चल अब खड़ा हो जा और मुझे राजा के अगले कार्यक्रम के विषय में बताना शुरू कर। ठीक है, मैं बताता हूँ। इस बार राजा विक्रम सिंह भूकंप पीड़ितों की सहायता और कठपुतलियों का खेल करवाने का वाला है। बस बस, मेरी योजना बन गई। कठपुतली का खेल देखने के लिए भारी भीड़ एकत्रित थी। राजा विक्रम सिंह बांके स्वर्णलता मोहक के आगमन के साथ ही एक खेल आरंभ हो गया। नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा। जादूगर कठपुतली के खेल से राजा को कैसे मारेगा। और अब आएगा कठपुतली योद्धा पापड़ वाला। बाकेलाल चाचा, मुझे पापड़ खाना है। बाकेलाल, मोहक के लिए पापड़ ला दो। ठीक है महारानी जी। ये कमबख्त जादूगर देर क्यों कर रहा है। पापड़ ले लो पापड़। इधर बाकेलाल पापड़ लेकर पलटा और इधर मंच पर गड़बड़ शुरू हो गई। अरे रे, ये कठपुतलियाँ अपने आप कहाँ जा रही हैं। देखते देखते कठपुतलियाँ हो गई बड़ी। ओह, तो इस बार जादूगर ने योद्धाओं की कठपुतलियों पर जादू छोड़कर उन्हें जीवित कर दिया है। योद्धाओं की कठपुतलियाँ अपने शस्त्र घुमाते हुए विक्रम सिंह की ओर बढ़ी। मारो मारो राजा हमारा शिकार। पिताश्री, ये तो आपकी ओर ही आ रहे हैं। बाकीलाल, जल्दी आओ। महाराज, अगर मैं बीच में आया तो पापड़ टूट जाएगा। अब तो मुच्छड़ मरे ही मरे। सबके शस्त्र एक साथ विक्रम सिंह पर उठ गए। मारो मारो राजा हमारा शिकार। सेनापति तुम कहाँ हो। मैं भीड़ में फंस गया हूँ महारानी जी, यहाँ भगदड़ मच गई है। बांकेलाल की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। वो मारा पापड़ वाले को। बस बांकेलाल के इतना कहते ही कठपुतलियों के हाथ रुक गए। इन्हें क्या हुआ और वे वापस छोटी होती चली गई। बेड़ा गर्क, कठपुतलियाँ मुच्छड़ को मारे बिना ही बेजान हो गई। मगर यह हुआ कैसे। ये इसलिए हुआ बांकेलाल, क्योंकि मैं पापड़ वाला नहीं जादूगर जान फूक हूँ और तूने इन कठपुतलियों को बेजान करने वाले शब्द बोल दिए थे। याद कर, तूने अभी कहा था वो मारा पापड़ वाले को। मगर तुम राजा के मरे बिना ठीक कैसे हो गए। क्योंकि दरअसल मैं राजा की मृत्यु से नहीं बल्कि तेरे 7 बार जीत जाने से ठीक होने वाला था। याद कर, पहली बार तू जीता कंकाड़ू से, फिर जीता शेर से, फिर जीता काठ गोदाम से, फिर तूने हराया घसियारे को, फिर काटा पाया मानवों का जादू, फिर काइयाँ को, और अंत में अभी तेरे कारण ही कठपुतले भी खत्म हो गए। दरअसल मेरी असफलता ही मेरी जीत थी बांकेलाल, और तू इस रहस्य को नहीं समझ सका। तो क्या अब तुम विक्रम सिंह को नहीं मारोगे। शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए उसे तो मैं मारूंगा ही, लेकिन तुझे भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये देख, ये आ गई मेरे हाथ में कलमुही नामक तलवार, जिससे मैं तुम दोनों का वध करूंगा, लेकिन पहले मरेगा राजा। बांकेलाल ने आओ देखा ना ताओ पापड़ को जादूगर की आंखों के आगे फोड़ दिया। पा ओ, ये क्या शैतान, पापड़ तोड़कर मेरी आंखों में पापड़ का मसाला भर दिया। बांकेलाल ने एक बार फिर आओ देखा ना ताओ चीखता हुआ भाग पड़ा। महाराज भागिए। खतरा तो टल गया है। बांकेलाल हमें भागने के लिए क्यों कह रहा है। क्योंकि महाराज, इस वक्त हम दोनों की जान पर आ बनी है। अगर आप नहीं भागे तो मैं भी नहीं बचूंगा। जादूगर जानबूझ की आंखों में जैसे ही मिर्ची लगना बंद होगी, वो कलमुही तलवार से हमारा वध कर देगा। बांकेलाल, तुम कहते हो तो हम भागते हैं, किंतु बांकेलाल चाचा, जादूगर अंदर आकर भी तो आप दोनों को मार सकता है। यही तो मैं चाहता हूँ भतीजे। तुम नहीं समझोगे। जादूगर क्रोध से बिफर पड़ा था। बचकर कहाँ जाओगे, मेरे हाथों से नहीं बचोगे। जादूगर भी उसी कक्ष के द्वार पर आ पहुंचा। द्वार बंद करके भी नहीं बच सकते, मैं द्वार को काट डालूंगा। और रानी स्वर्णलता, विधवा होने के लिए तैयार हो जा। नहीं। किंतु जादूगर जानफूक के हाथ में थमी कलमुही अब रुकने वाली नहीं थी। ये फूकी मैंने अपनी तलवार में जान। राजा, इसके हाथों तेरी मृत्यु के साथ ही मेरी शक्तियां बढ़ जाएंगी। कलमुही ने थाम ली राजा की गर्दन। मेरे हाथों की तेज धार से तेरी गर्दन कट जाएगी। आ आ आ। लेकिन ये क्या, दम तो मेरा घुट गया। ये क्या हो गया। इस बार तो मैंने विशालगढ़ के असली राजा पर ही प्रहार करवाया है और इसमें कोई धोखा नहीं है। कभी बच्चू जादूगर, तू हमारा नहीं, हम तेरे पिताश्री हैं। ये क्या, तुमने राजा का मुकुट क्यों पहन रखा है। क्योंकि यही तो मेरी चाल थी। मुझे पता था कि अगर तूने राजा के धोखे में गलत व्यक्ति पर प्रहार किया तो एक बार फिर पंजटू हो जाएगा। इसलिए अपनी और महाराज की जान बचाने के लिए महाराज ने मुझे विशालगढ़ का राजा बना दिया और महारानी जी ने नियम अनुसार मेरा राज तिलक कर दिया। यानी जिस वक्त कलमुही ने महाराज पर आक्रमण किया उस राजा मैं था। जादूगर जानफूक, तूने एक बार फिर गलत राजा पर प्रहार किया। हाँ, और इस बार मैं पंजटू नहीं बल्कि पंचाटू हो जाऊंगा। यानी मेरे शरीर के हो जाएंगे 50 टुकड़े, जिसका अर्थ है मेरी मृत्यु। ओड़पादी के हो, कट कट कट। जादूगर की मृत्यु के साथ ही कलमुही भी हो गई गायब। बांकेलाल, मैं बच गया। और मैं भी। इस बार अपने प्राण बचाने के लिए मुझे मुच्छड़ के भी प्राण बचाने पड़े। फूटी किस्मत। बांकेलाल, विपत्ति टल गई। लाओ मेरी राज पकड़ी वापस करो। महाराज, कम से कम एक दिन के लिए तो मुझे राजा बना रहने देने। अब मुझे दोबारा महाराज का राज तिलक करना होगा। बांकेलाल, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करता, किंतु क्या करूं, बिना मुकुट पहने तुम्हारी पुच्ची लेने में मुझे आनंद नहीं आएगा। हाय हाय हाय, ये मजबूरी। बोलो पिताश्री महाराज की जय। समाप्त।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बांकेलाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक पान के पत्ते में। तब तक के लिए धन्यवाद।